जो लोग भर्ती की तैयारी करते हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन जो हो वो पूरी तरह से हमारी मेहनत के बल पर हो। और सरकार भी जो एग्ज़ाम ले रही है, जो भी परीक्षा करवाने वाली संस्था है, वो एग्ज़ाम को पूरी तरीके से फेयर तरीके से करवाए। और हमारा सिलेक्शन यदि नहीं भी होता है तो जो इसके लिए सही से तत्पर है, जिसको ज़रूरत है, यानी जिसने सही मेहनत की हो, वही इस नौकरी के असली दावेदार है। लेकिन ये बात थोड़ी सी गलत साबित होती हुई दिखती है एपीएस 2010 की भर्ती पे। जो लोग नहीं जानते वो या जान लें कि अपर निजी सचिव की जो भर्ती है वो 2010 में हुई थी। इस भर्ती में बहुत ही बड़े लेवल पर धांधली की गई तथा 2010 की इस भर्ती को 2025 में यानी 15 साल बाद सीबीआई क्यों खंगाल रही है, आखिर इस भर्ती में क्या है इतना बड़ा। आइए जरा सा वो मैं जानकारी आपको बता देता हूँ। आप इस जानकारी को सुनने के बाद आप खुद चौंक जाएंगे। हो सकता है आपका इन भर्तियों की तैयारी करने के ऊपर आपका थोड़ा सा भरोसा भी टूट जाए और जो साहस आप बांध के जाते हैं परीक्षा की तैयारी करने, वो भी डगमगा जाए। आइए मैं जरा सा आपको बताता हूं कि ये पूरा मामला क्या है। सीबीआई 7 वर्षों तक अपर निजी सचिव यानी एपीएस 2010 की जांच करती रही और इस बीच सभी चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराने के साथ उनका स्थायीकरण और प्रमोशन भी कर दिया गया। यानी साल 2010 की अपर निजी सचिव की भर्ती, जिसमें वो कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो गए जो कि डिजर्व नहीं करते थे ये पोस्ट। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखित परीक्षा के बाद एक शॉर्ट हैंड यानी आंसू लिपि का टेस्ट होता है, जिसकी जानकारी आप कैंडिडेट्स को बिना बताए इसमें किसी भी तरीके से नकल आप नहीं करवा सकते। यानी यदि छात्र आंसू लिपिक या शॉर्ट हैंड नहीं जानता है तो वो इस परीक्षा को किसी भी हालत में पास कर ही नहीं सकता है। लेकिन इसमें भी कैसे धांधली हो गई वो मैं आपको बता दूं। इसमें होता क्या है कि आंसू लिपिक में कुछ मानदंड तय होते हैं कि इनसे नीचे आपकी गलतियां आंसू लिपिक में होनी चाहिए, तब आपको फाइनल मेरिट के लिए यानी चयन के रूप में आपको बुलाया जाएगा और सफल कैंडिडेट्स में आपका नाम आएगा। लेकिन वो जो मानदंड है कुछ चयनित अभ्यर्थियों के लिए हटा दिए गए और उन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट कर लिया गया, जबकि जो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि इन गलतियों को नहीं किए और जो पूरी तरीके से चयनित होने के दावेदार थे, उनको साइड में हटाकर उनका सिलेक्शन रोककर उन लोगों का सिलेक्शन किया गया जो कि गलत चीजें करके एग्जाम में आए थे। और सीबीआई इस भर्ती को अपने तीखी नज़र से देखती है, लेकिन 7 वर्षों तक सीबीआई इस भर्ती के पीछे पड़ी रही और इन 7 वर्षों में उन सभी का सिलेक्शन भी हो गया और वो अपनी अपनी जगह स्टेबल भी हो गए। साथ ही साथ उनका एपीएस के पदों से ऊपर प्रमोशन भी कर दिया गया। लेकिन फिर से दोबारा इस भर्ती में धांधली की इतने ज़्यादा आरोप अब लग रहे हैं कि अब इस पे बहुत ही ज़्यादा कड़ी मांग हो रही है कि इस भर्ती में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी पूरी तरीके से जांच की जाए और बीच में दोबारा से इस भर्ती को रोक दिया जाए। धांधली से चयनित अपर निजी सचिवों से कार्य न लेने की मांग उठ रही है और ये मांग जो उठाई गई है ये उन अभ्यर्थियों ने उठाई है जिनकी दावेदारी थी कि हम लोग नौकरी पा सकते हैं। चयनितों में कई पूर्व अफसर व सचिवालय कर्मियों के करीबी रिश्तेदार भी हैं। यानी जो कि एपीएस 2010 में सिलेक्ट हुए हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि कई पूर्व अफसर और जो कि एपीएस में पहले एपीएस की भर्तियों में पहले से तैनात हैं, उनमें से कई के रिश्तेदार जो हैं वो गलत तरीके से पेपर करने के बावजूद सेलेक्ट हो गए हैं और प्रमोशन के पद पर भी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एपीएस भर्ती में कई दूसरे आरोप भी लगे हैं। कई अभ्यर्थियों ने फर्जी व कूट रचित कंप्यूटर प्रमाण पत्र लगाकर अपना चयन कराया। ये हो गया एक पहला आरोप। दूसरे की बात करते हैं कि कई अभ्यर्थियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से 40% यानी 40% तक के विकलांग होने पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाया। ये एक बहुत ही बड़े लेवल पर धांधली हो रही जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। 40% तक का विकलांग प्रमाण पत्र लगा के नौकरी पा लेना कहाँ की जायज़ बात है, ये आप मुझे बताइए।
एक अभ्यर्थी ने प्राइवेट डिग्री कॉलेज से साठगांठ करके कंप्यूटर सर्टिफिकेट की मार्कशीट पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर अंकित करा लिया, जबकि विश्वविद्यालय ने संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स कभी संचालित ही नहीं किया। कितनी बड़ी मूर्ख और शर्मनाक बात है ये कि इतने बड़े लेवल पर अपर निजी सचिव की भर्ती यानी एपीएस की जो भर्ती होती है, एक बहुत ही बड़ा पद है जिसमें सैलरी बहुत ही अच्छी होती है और इसमें एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पावर भी होती है। इस नौकरी को पाने के लिए किस हद तक गिर रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय ने ये साफ नकार दिया कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट हमने संचालित ही नहीं किया और उस सर्टिफिकेट को एपीएस में लगा करके सेलेक्ट होके अगले ने नौकरी भी कर ली और प्रमोशन भी ले लिया। लेकिन विभाग जो है जिसने सेलेक्ट किया उसने जरा से भी जांच करने की कोशिश नहीं की। पूरी तरह से ये जो दावेदार अभ्यर्थी थे, जिनको सही में नौकरी पानी चाहिए थी, जो वास्तव में दावेदार थे, उनकी जिंदगी और पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया गया। ये आप भर्ती देख सकते हैं कि साल 2010 की एपीएस की भर्ती है और इस टाइम चल रहा है 2025, यानी 15 साल का लंबा गैप हो चुका है और अभी इस भर्ती के बारे में मांग उठ रही है। इन 15 सालों में जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वो कहां से कहां पहुंच गए होंगे, उनकी खुद अंदर से साठगांठ हो गई होगी, वो विभागों के कार्य और बाकी चीज़ें जो हैं प्रबंधन सब जान चुके होंगे। अब दोबारा से जब इस पर जांच बैठती है तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी इस विभाग के लिए कि ऐसे गलत अभ्यर्थी 15 साल से इस विभाग के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है। आप ध्यान से देखिए, ये जो एपीएस की भर्ती है इसमें शॉर्ट हैंड व टाइप टेस्ट होता है। इन दोनों टेस्टों को जब पास कर लेता है कोई, तभी वो फाइनल तरीके से सेलेक्ट होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि शॉर्ट हैंड व टाइप टेस्ट में केवल 8% गलती अनुमानित थी, यानी आप पूरी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग को मिलाकर 8% की मात्र गलती कर सकते हैं। यानी आप जब इसमें शॉर्ट हैंड में वर्ड्स लिखते हैं और उसको टाइप करते हैं तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरी तरीके से बोले गए डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। और यदि मैच में 8% की गलती हो जाती है तो उसको साइड में रख कर भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। इससे ऊपर गलती करने वाले को उसमें सेलेक्ट नहीं किया जाता, चयनित नहीं किया जाता। लेकिन इस भर्ती में 15% तक की गलती करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयनित किया गया, यानी जो गलती 8% पर होती थी उसको बढ़ा करके 15% यानी लगभग 2 गुना तक गलती माफ करके अभ्यर्थी को जबरदस्ती सिलेक्ट करवाया गया। और इसमें इस 8% की गलती में ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे जो रियल में सिलेक्ट हो सकते थे और रियल में जो दावेदारी पेश कर रहे थे, जिनका नाम चयन लिस्ट में होना चाहिए था, जिनको नौकरी करनी चाहिए थी, उनको नौकरी ना मिलके इस गलतफहमी वाले झूठ वाले 15% वालों को नौकरी दी गई। साफ आप देख सकते हैं कि एपीएस भर्ती 2010 में धांधली के सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने शुरुआती जांच में ही शासन से सिफारिश की थी कि नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल रोक दी जाए, लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव में शासन ने वर्ष 2023 में 26 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करवा दिया। देख सकते हैं कि सीबीआई ने ये चीज बोला कि इस भर्ती को रोक दिया जाए, उसके बाद भी कितने ताकतवर लोग थे कि सीबीआई की बातों को नकार कर साल 2023 में 26 लोगों को इसमें ज्वाइनिंग भी करा दिया। पहली बात तो एपीएस 2010 की ये भर्ती है और इसमें ज्वाइनिंग होते होते तथा परीक्षा को रोक हटा के क्लियर करते करते 2023 का अच्छा खासा लंबा समय लग गया। 26 अभ्यर्थियों को इसमें ज्वाइन करा दिया गया। वहीं 221 चयनित अपर निजी सचिवों का स्थायीकरण कर दिया और 2025 में 234 अपर निजी सचिवों की वरिष्ठता सूची तक जारी कर दी गई, यानी उनका प्रमोशन तक करके 2025 में उनको सिलेक्ट कर दिया गया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे व मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सीबीआई, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर इस भर्ती की धांधली के बारे में बताया तथा 31 अपर निजी सचिवों के विवरण देते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है और सीबीआई जांच पूरा होने तक
एपीएस 2010 के चयनितों से काम ना लेने का अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह का कोई प्रोफेशनल बयान नहीं आया कि इस भर्ती को रोका जा रहा है। साफ आप देख सकते हैं कि दावा किया गया है कि अपर निजी सचिव की पत्नी अर्हकारी परीक्षा हिंदी टाइपिंग में अनुत्तीर्ण होने। मुख्यमंत्री की एक मैं बात बता दूं कि पत्र में ये आरोप लिखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के अपर निजी सचिव की पत्नी व सगा भांजा भी इसमें शामिल है, जिनके चयन में भ्रष्टाचार किया गया। ये किस पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो रही है, अभी इसको पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है। और अपर निजी सचिव की पत्नी जो है अर्हकारी परीक्षा हिंदी टाइपिंग में अनुत्तीर्ण होने के कारण पात्र नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको सिलेक्ट किया गया। परीक्षक ने उत्तर पुस्तिका पर टिप्पणी अंकित कर फेल किया था, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष के आदेश पर फर्जी तरीके से उत्तीर्ण किया गया। एपीएस का भांजा भी हिंदी टाइपिंग में फेल था, लेकिन मूल्यांकन में धांधली कर उसे उत्तीर्ण किया गया। यानी जबरदस्ती उसको 8% की गलतियों को 15% या इससे ज़्यादा भी होंगी बढ़ा चढ़ाकर उसको किसी भी तरीके से नौकरी दे दी गई। अनारक्षित कोटे के तहत आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी को ओबीसी कोटे का लाभ देकर चयनित किया गया। कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है। जो लगन से तैयारी करते हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही झकझोर देने वाली है। आरोप ये भी है कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, यानी उस समय जो अध्यक्ष थे, तत्कालीन सचिव के निजी स्टाफ में कार्यरत रहे। एक अपर निजी सचिव ने अति गोपन विभाग से अपनी सामान्य हिंदी की उत्तर पुस्तिका को निकलवा कर उसके भीतर पृष्ठ बदल कर वह परीक्षक की राइटिंग की नकल करके 20 अंक अधिक लिखवा दिए। देख सकते हैं आप कितने बड़े लेवल पर इसमें धांधली हुई है कि साठ गांठ करके दोबारा से पेपर होने के बाद, जमा होने के बाद आंसर पुस्तिका को निकलवा लिया गया और फिर से बैठ के बनाई गई जो आंसर शीट थी उसको उसमें लगाया गया। और यहाँ तक कि जो इन्विजिलेटर था, परीक्षक था, उसकी राइटिंग करके 20 नंबर बढ़ा भी दिए गए। 20 नंबर एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इस 20 नंबर में कंपटीशन में 20-20 हजार बच्चे पीछे हो जाते हैं। इसके अलावा एक चयनित अभ्यर्थी पर आरोप लगाया गया है कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किए गए पूर्व अपर निजी सचिव के छोटे भाई ने हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा में लगभग 15% तक गलतियां की थी। जैसा कि मैंने बताया कि 8% ही गलतियां मान्य हैं और उसे 105 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन मूल्यांकन में धांधली की गई और त्रुटियों का 6% यानी 6% दिखाकर 122 अंक दे दिए गए और इस 122 अंक से वो पास हो गया और नौकरी भी पा भी गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटे में इनका चयन करने के लिए दूसरे पात्र अभ्यर्थी की आरक्षण श्रेणी को ही बदल दिया गया। एपीएस 2010 की इस भर्ती को कितने बड़े लेवल पर सीबीआई जांच होने वाली है आप इसको देख सकते हैं। और ये जो एपीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं, जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही दुख वाली खबर है कि इतने साल इस वैकेंसी को हो गए हैं और कई लोग अपनी ज़िंदगी भी संवार चुके हैं, लेकिन जो लोग सही से दावेदार थे उनको इस भर्ती के तहत सेलेक्ट नहीं किया गया। कितनी शर्म की बात है कि सीबीआई के बोलने के बावजूद इस भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई तथा लोगों का प्रमोशन तक कर दिया गया। ये पूरी तरह से एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ जो कि लगन से तैयारी करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही भर्ती और पर्दाफाश के वीडियो आपको डेली अपडेट पे मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।